हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है करवा चौथ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद मैंने ब्लॉग वगैरह पोस्ट किया। तो सबसे पहले आप सभी प्यारी प्यारी सभी बहनों को हमारी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और भोलेनाथ हमेशा आपका सुहाग ऐसे ही बनाए रहें, ऐसे ही सजती संवरने का हमेशा मौका मिले। तो यही हमारी मंगल कामना है। और जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो करवा चौथ बीते कई दिन हो जाएगा। तो अब चलते हैं और सारी तैयारियां करने। तो आप सब भी तैयारियां में लगे ही होंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ की सारी तैयारियां करने के बाद से ना शाम हो गया था। तो मैं आ गई थी किचन में और बना रही थी। एक तरफ रख दिया था आलू उबलने के लिए और परवल काट लिया था। उससे पहले मैं चने की दाल भिगोई थी। तो हमारे यहाँ ना आज दाल की पूड़ी बनती है। तो उसके लिए हम दाल पहले ही भिगो दिए थे और दाल को भून लेंगे। तो उसमें डाल दिया था पहले मूंगफली का तेल, क्योंकि कार्तिक में तो सरसों का तेल मैं खाती नहीं हूँ। तो मूंगफली का तेल डाला था, उसमें डाला था जीरा और डाला था हींग, हल्दी, नमक और दाल डाल के खूब अच्छे से मिला लिया था। और आज सूखा मिर्चा खड़ा ख़त्म हो गया था तो मैंने उसमें सूखा मिर्चा पाउडर डाल दिया था ताकि थोड़ा सा तीखा भी हो जाए। तो उसके बाद उसको अच्छे से भूने थे और भूनने के बाद से थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिए थे, हल्का सा पानी डाल के ढक दिए थे ताकि दाल थोड़ा पक जाए। और बहुत ज़्यादा उसको गीला नहीं करना है, थोड़ा सा ही मतलब डालने थे कि दाल थोड़ा पक जाए। और फिर पानी जब सूख जाएगा ना तो फिर दाल थोड़ा पक जाएगा तो उसको बंद कर देंगे गैस। और तब तक हम यहाँ मसाला पीस लेते हैं। जो खड़े मसाले हैं ना पीस के मैं रखती हूँ हमेशा, तो वो ख़त्म हो गए हैं। मैं ज़्यादा इस टाइम नहीं पीस रही हूँ कि फिर 2 दिन बाद मुझे सारे डब्बों को धुलना है। तो फिर से जब सारे डब्बे धुल जाएंगे ना तब फिर मैं एक बार में पीस के फिर से रख दूँगी, धनिया वगैरह जो भी होगा। तो धनिया तो है पिसा हुआ, बट ये खड़े मसाले ख़त्म हो गए थे तो बस मैंने आज भर के लिए पीसा था। उसके बाद दाल पक गया था तो दाल को हमने कढ़ाई उतार के रख दिया था। और जब दाल ठंडा हो गया तो उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। पीस के एक तरफ किनारे ढक के रख दिया। उसके बाद उसी मिक्सी में हमने पीसा फिर से चना का दाल जो मतलब भिगोई थी। तो वो चना का दाल, क्योंकि चावल के फरे बनाने हैं मुझे, तो चना का दाल डाल दिया। उसमें डाल दिया हरी मिर्च, जीरा और अदरक का टुकड़ा। लहसुन वगैरह तो इस टाइम पड़ता नहीं है तो इस वजह से उसको डाल के सारा कुछ पीस के उसको भी रख लिया ताकि अब लाइट चली भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद फिर से यहाँ कुकर में ना सब्जी को छौंक दी थी। तो परवल फ्राई हो रहा था। तो आज हमारे यहाँ बनता है ना पूड़ी और चावल के फरे और दाल वाली पूड़ी, सादी पूड़ी और सब खीर बनता है। तो बहुत लोग बखीर भी बनाते हैं जो गुड़ वाली बनती है, बट हम वो कोई खाता नहीं है तो मैं ये वाली खीर बनाई थी। लेकिन थोड़ा खीर मैं ना बाद में बनाई थी क्योंकि जो दूध आया था ना सुबह वो टाइम ख़त्म हो गया था, कोई आ गया था तो। और दूसरा दूध अभी टाइम है नहीं आने का। तो जब हस्बैंड आए थे, ले आए थे, तब मैं जाके दूध खीर बनाई थी। तो इस टाइम अभी मैं पूड़ी सब्जी बना रही हूँ ताकि मैं आज थोड़ा ठंडा ठंडा ही खाना खाएंगे लोग, क्योंकि आज मैं बना के रख देती हूँ। इस सब दाल वाली पूड़ी उड़ी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे तो सादी पूड़ी सब्जी बनानी हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये चावल के फरे वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं बहुत कम कम ही बनाई थी, फिर भी इतना बच गया था ना कि उस दिन खाया नहीं जाता है।
और ना ही हस्बैंड खाते हैं। ये फरे वगैरह हमारे घर दाल की पूड़ी वगैरह कोई खाता नहीं है, लेकिन शुभ होता है तो मैं मतलब बना दी थी। थोड़ा थोड़ा ही बनाई थी, फिर भी उसमें बच गया था। तो यहाँ सब्जी एक तरफ छोंक देते हैं तो सब्जी पक रही है। और उसके बाद अभी ना आटा लगाएंगे चावल के फरे के लिए, तो उसमें टाइम लगता है। मतलब बनाओ फिर भर के उसके बाद उबलने के लिए रखते हैं तो फिर टाइम लगता है। उसके बाद आटे में मिला दिया था, ये चावल का आटा है तो उसमें मिला दिया था नमक थोड़ा, और नमक मिला के गर्म पानी करके रख लिया है। उसी से ये आटा गूँथेंगे और तब बनाएंगे चावल के फरे। और ये ब्लॉग सारे करवा चौथ के ब्लॉग मैंने डाल दिए थे, बट ये ब्लॉग मेरा मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन बन गया है ना, एडिट भी हो गया तो मैं सोची थी डाल देती हूँ। और वो ब्लॉग कल मैंने 2 ब्लॉग डाल दिए थे, क्योंकि बहुत पुराने ब्लॉग हो जाते हैं तो फिर डालने का मन नहीं होता। मैं सोची थी सीरियल से ही डालूँगी, लेकिन ना नहीं हो पाया। कल देखा सभी लोग परसों ही डाल दिए थे, तो फिर मैंने भी कल 2 ब्लॉग डाल दिया था। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे यहाँ जो भी सिंपल तरीके से होता है पूजा मैंने किया था। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लॉग तो देख रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग, हम समझ सकते हैं। बट आपसे आग्रह हमारी है कि पहले ही जो ही ब्लॉग देखा कीजिए त्यों ही लाइक कर दीजिए। और क्योंकि अगर 50 लोग ब्लॉग देखें ना तो उसमें 5 लाइक है, 3 लाइक है, 2 लाइक ऐसे मिलता है। तो प्लीज़ आप सबसे हमारा विनम्र रिक्वेस्ट है। और उसके बाद जो मैंने दाल पीस के रखा था ना, तो उसमें नमक मिला लिया था। बाकी मसाले वगैरह मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि हर चीज़ में मसाले हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और चावल के फरे सादे सादे से अच्छे लगते हैं, सिर्फ उसमें मतलब जीरा पड़ा हो और अदरक और मिर्च और नमक, बस इतना ही मैं डालती हूँ, मसाले नहीं डालती हूँ। तो मुझे इतना ही अच्छा लगता है। तो फिर उसको नमक मिला लिया था, क्योंकि उस टाइम मैंने नमक नहीं मिलाया था, पानी छोड़ देता है दाल ना। तो अभी पानी रख देंगे उबलने के लिए और फिर फरे बना लेंगे। आप सब कमेंट करके बताएगा आप सब के यहाँ क्या क्या बनता है। हमारे यहाँ तो यही चीज़ें बनती है। और दूसरी जगह हमने देखा ना, बहुत लोग दूसरी तरह से पूजा कर रहे थे, और अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज है। जो पहली बार पूजा कर लेता है आदमी ना, तो वही उसी तरह से करता है। पहली बार हमारे यहाँ जो जैसा बताया था वैसे मैंने पूजा कर लिया था। तो चावल के धीरे धीरे ना फट जाते हैं चावल के आटे, तो धीरे धीरे मैंने उसको बचा बचा के बेला था। और उसके बाद ये छोटी सी जो चाय वाली गिलास है ना, उसी से कट कर दिया था। तो छोटे छोटे मैंने बनाए थे, छोटे वाले दिखने में अच्छे लगते हैं, तो बड़े वाले मैं नहीं बनाती हूँ कभी भी। तो यहाँ इसका आधा मुंह खुला भी रहेगा। और पानी जब तक उबल रहा है ना, तब तक देखिए मैंने कितना कम आटा गूँथा था, लेकिन ये सारा का सारा ना गायब हो गया था। मतलब बस हम खाए थे, हस्बैंड छुए ही नहीं थे, देवर जी भी नहीं छुए थे। तो सारा का सारा कितना हम खाएंगे। हमारे लिए तो इतना भी ज़्यादा, मैं सोची थी कम ही बनाई थी, कि थोड़ा बहुत जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा सभी लोग खा लेंगे, लेकिन सारा का सारा ये गायब हो गया था। उसके बाद फरे बनाने के बाद मैं ना पूड़ियाँ बनाऊंगी। और ये काम थोड़ा सा मैं पहले मतलब कर ली थी, क्योंकि देखिए जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है बॉडी का तो फिर कुछ काम नहीं हो पाता है। तो आज ठंडे ही खाना ही खाया जाएगा, क्योंकि पूजा करने के बाद ना आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती है बिल्कुल कुछ बनाने का। तो इसलिए ना मैं बना देती हूँ, ढक के रख देती हूँ, और इत्मीनान से फिर पूजा की तैयारियाँ कर दिया मैंने थोड़ा बहुत। फिर दिया बत्ती करेंगे तुलसी जी के बाद, उसके बाद से फिर
तैयार होंगे फिर पूजा करके आएंगे। पूजा करने के बाद न जब पानी पीता है तो कितना तेज़ लगता है, तो उस समय हिम्मत कुछ नहीं होती है। फिर भी खाना मतलब सभी को खिलाओ, बर्तन वगैरह धुलो, तो ये सब तो काम होते ही हैं। तो यहाँ पे रिफाइन साफ ख़त्म हो गया था डब्बे में का, तो मैंने धुले हुए डब्बे में रिफाइन रख दिया और उसी में मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। उसके बाद शादी भी पूड़ी बनानी है मुझे, तो इसी इतना ही दाल मैंने भी पीसा है और फिर भी इस दाल में भी बचा के रख दिया था, क्योंकि इतना भी मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है। शादी पूड़ी तो खा लेंगे लोग, बट ये नहीं खाते हैं लोग भरी हुई। लेकिन आज हमारे यहाँ सभी के यहाँ जो भी व्रत रहता होगा ना, सभी के यहाँ दाल वाली पूड़ी बनती है। कहते हैं ये शुभ होता है, क्योंकि कोई भी शादी ब्याह का चीज़ होता है ना, कोई भी शुभ काम होता है, जिस दिन शुरुआत होती है या फिर बहू आती है, बेटी आती है, तो उस दिन ये बनाया ही जाता है। तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा बना लिया था कि नहीं भी मतलब हम सोचे थे कि एक एक की भी खा लेंगे लोग तो सज जाएगा, लेकिन नहीं खाए थे लोग। और आज मन इतना ख़राब हो गया था ना कि खाना बिल्कुल कोई नहीं ढंग से खाया, क्योंकि ना हस्बैंड कोर्ट से आए तभी ना किसी को लाइट मतलब करंट लग गया था, तो वो आए तो वहीं रुक गए थे। और फिर जैसे मुझे पानी पिला के फिर गए तो रुक गए थे, तो वो आए 11 बजे तब खाना खाए। तो उस समय तक खाना इतना ठंडा हो गया था और उसके बाद मन भी नहीं हो रहा था। कोई चीज़ें होती है शॉक्ड हो जाता है आदमी ना, तो फिर मन भी नहीं होता है खाना पीना खाने का। हम एक इंसानियत के नाते भी ना, बेशक वो हमारे घर का मेंबर नहीं है, लेकिन होता है, दिल दुखता है, किसी को कुछ होता है तो बहुत बुरा लगता है। बट क्या है ना कि त्यौहार है तो उससे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट तो करना ही पड़ता है। तो हस्बैंड तो बिल्कुल खाने को तैयार नहीं थे, देख के वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे। बट मैंने किसी तरह से उन्हें बोला थोड़ा सा खा लीजिए, तो एक दो पूड़ी शादी खाए थे। उसके बाद खाना बनाने के अब ये बीच का ही पार्ट था, बीच में ही मैंने आके बनाया था, दिया बत्ती किया था, क्योंकि इतना जल्दी तो कोई खाना बनाता नहीं है। तो बीच में लेकिन एडिटिंग के टाइम ना मेरे से गलती हो गई थी, ये बाद में आ गया था। तो बीच में खाना भी बन रहा था, बीच में मैंने दिया बत्ती भी किया था, पर ये सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे जो दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो मैंने तुलसी जी को भी दीपदान सबका दीपदान कर दिया। तब वीडियो का करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। राधे राधे फ्रेंड।